सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है आध्यात्म और विज्ञान। प्यारी सात संगत जी, आज ये साइंस का युग है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। आज हम देख रहे हैं तो विज्ञान ने बहुत प्रगति कर ली है और खोज कर रहा है। विज्ञान ने खोज की, हवाई जहाज बना दिया, अंतरिक्ष में खोज जारी है, रॉकेट बना दिया और अंतरिक्ष में पहुंच गया। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, वहां पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेज दिया और चांद में पहुंच गया, मंगल में पहुंच गया और भी ग्रहों की खोज जारी है। विज्ञान लगातार प्रगति के पथ पर है। तकनीकी युग है। आज ये मोबाइल बना दिया, कंप्यूटर लैपटॉप बना दिया। इंसान ने अपने दिमाग से बहुत कुछ बना दिया। इंसान का दिमाग बहुत पावरफुल है और साइंस जो है पूरा और भी खोज रहा है और यहाँ तक भी प्रयास कर रहा है कि आदमी जिंदा हो जाए। ये भी कोशिश कर रहा है विज्ञान। तो विज्ञान हर दिन कुछ न कुछ करता रहता है। अब बात आती है आध्यात्म की। तो जब तक हमें सदगुरु मिलते नहीं है तब तक हम आध्यात्मिक सफर पे जाते नहीं हैं। आध्यात्मिक यात्रा, आत्मा की यात्रा, ये सदगुरु शुरू करवाते हैं। जब सदगुरु जी के पास हम जाते हैं तो हमें हमारी आत्मा से मिलाते हैं। इस परमात्मा का बोध करा के हमें हमारी आत्मा से मिलाते हैं। तो खोज विज्ञान भी कर रहा है और यहाँ पर भी आत्मा की खोज, आत्मा की अनुभूति की बात की जा रही है। अध्यात्म जो है आत्मा की खोज है, आत्मा की अनुभूति है, आत्मा से मिलाना परमात्मा के द्वारा। जब परमात्मा मिलते हैं तब जाकर हम अपनी आत्मा से अवगत होते हैं। परमात्मा का बोध होता है तब आत्मा का बोध होता है। सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू गॉड रियलाइजेशन। परमात्मा की अनुभूति के द्वारा आत्मा की अनुभूति सदगुरु करवा देते हैं। अब अगर ये अध्यात्म और विज्ञान का तालमेल हो जाए तो आध्यात्मिक जागृति की रफ्तार बढ़ जाएगी। क्योंकि आज देखते सोशल मीडिया का ज़माना है, न्यूज़ चैनल्स हैं और भी कई तरह के टेक्नोलॉजी, साइंस के साधन हैं। अगर हम सबको एक साथ लेकर चलें तो हमारी आध्यात्मिक जागृति की रफ्तार बढ़ जाएगी। क्योंकि जब तक आध्यात्मिक जागृति होगी नहीं तब तक इस दुनिया में अमन शांति आएगी नहीं। बात है वर्ल्ड पीस की, विश्व बंधुत्व, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की। तो इसके लिए आध्यात्मिक जागृति की रफ्तार को बढ़ाना पड़ेगा और उसके लिए आध्यात्म, विज्ञान, टेक्नोलॉजी को सबको साथ में आना पड़ेगा। और अगर हम विज्ञान, टेक्नोलॉजी को साथ में लेकर चलते हैं तो जन जन तक हम पहुंच जाएंगे। ये जो परमात्मा की बातें हैं ये सब तक हम पहुंचा सकते हैं। क्योंकि आज सबके पास मोबाइल फ़ोन होता है, एंड्रॉयड मोबाइल सबके हाथ में है। आज ये व्हाट्सएप का ज़माना है, फेसबुक का ज़माना है, ट्विटर का ज़माना है, यूट्यूब का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। सबके पास मोबाइल है और इंसान घड़ी घड़ी व्हाट्सएप खोलता है और देखता है। तो जब इंसान जिस चीज़ का आदी है, जिस चीज़ की लत लग गई है, हैबिट्स है, आदत है, उसी के माध्यम से हम उनको परमात्मा की बात समझाएं, आध्यात्मिक जागृति करें।
तभी जाकर दुनिया में अमन शांति आ पाएगी, क्योंकि आज ज़रूरत है दुनिया में अमन शांति की। दुनिया का माहौल बदलना है तो स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने कहा, यदि अमन और शांति नए युग की मांग है तो इसका एकमात्र साधन है आध्यात्मिक जागृति, दूसरा और कोई चारा नहीं है। क्योंकि आज का जो इंसान है ये बहुत टेक्निकल हो गया है। एक वो टाइम था, पुराना जमाना था, जब सीधे साधे भोले भाले लोग होते थे, तब उतना विज्ञान का युग नहीं था। लेकिन आज एक कलयुग है, ये साइंस युग है। बच्चे बच्चे के हाथ में मोबाइल है। छोटा बच्चा 2-3 साल का वही मोबाइल में लेकर बैठता है, मोबाइल चलाता है। दास ने देखा है, छोटे छोटे बच्चे, 2 साल 3 साल के बच्चे, उनके हाथ में मोबाइल लोग दे देते हैं, और बच्चे मोबाइल में यूट्यूब में देखते रहते हैं, गाने सुनते हैं, बहुत कुछ देखते हैं। तो आज बच्चे बच्चे के हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है, माता पिता के पास होता है, बच्चे उसको देखते हैं। ज़माना बदल गया है, टाइम चेंज हो गया है। तो ये जो आध्यात्मिक सफ़र है, सदगुरु हमें वहाँ तक लेके जाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें विज्ञान को ही माध्यम बनाना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को ही माध्यम बनाना पड़ेगा। आत्मा का ज्ञान आध्यात्म है, विश्व का ज्ञान विज्ञान है। आत्मज्ञान के लिए अनुभूति की आवश्यकता होती है, जो दिल के माध्यम से की जाती है, और विश्व ज्ञान के लिए दिमाग का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर बात है दिल और दिमाग के संगम की, जो पॉसिबल है अध्यात्म के द्वारा। क्योंकि प्यार की पृष्ठभूमि है दिल, और स्वार्थ की पृष्ठभूमि है दिमाग। दिमाग जो है स्वार्थी होता है, और दिल जो होता है प्यार वाला होता है, भाव वाला होता है। दिल वाले भोले भाले सीधे साधे लोग होते हैं, इसीलिए स्वार्थी दिमाग वाले जो लोग होते हैं ना, दिल वालों का इस्तेमाल कर लेते हैं, और ये निरंकार प्रभु मिलते हैं दिल से, और ये माया जो है मिलती है दिमाग से। लोग माया बटोरने के चक्कर में दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, स्वार्थ की सिद्धि करने के दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। तो दिमाग सोचता है, और दिल ना बिना सोचे समझे किस पर भी विश्वास कर लेता है, इसीलिए धोखा खाता है। दिल वाले ही खाते हैं धोखा, क्योंकि किसी इंसान पर भी भरोसा कर लेते हैं आसानी से। लेकिन दिमाग वाले जो होते हैं वो दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। दिमाग दौड़ता है जबकि दिल होता है स्थिर। तो बात है दिल और दिमाग के तालमेल की, आध्यात्म और विज्ञान के तालमेल की। आत्मा की अनुभूति खोज, परमात्मा का बोध आध्यात्मिक जागृति है, और विश्व की खोज ज्ञान, अंतरिक्ष के बारे में जानकारी इकट्ठी करना विज्ञान तकनीक है। तो आज सबसे बड़ी बात है कि इंसान को चेंज करने की, आदमी को बदलने की, और ये पॉसिबल होगा आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से। आध्यात्मिक जागृति से ही इंसान सुधर सकता है, इंसान में बदलाव आएगा, दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। तो बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने हमें समझाया, संपूर्ण हरदेव वाणी सब संख्या 184, कि जो स्वयं को ही सुधारे सच्चा वही सुधारक है। कर्म जिसका बोलता है, सफल वही प्रचारक है। हर पल हर क्षण जिस बंदे ने खुद को ही समझाया है, सदा उसी बंदे के वचनों में असर आ पाया है। सचेत रहने वाला जन ही संभल संभल कर चलता है। काजल की इस कोठरी से बच के साफ निकलता है। पाक साफ है दामन जिसका, जो बंदा बेदाग है, इस दुनिया में दूसरों के धो सकता वो दाग है। उसके लिए सब कुछ अच्छा, खुद अच्छा बन जाता जो, कहे हरदेव गुरु की शिक्षा जीवन में अपनाता जो। यानी बाबा जी कह रहे हैं कि अच्छे बन जाओ। तो जो सार है इस शब्द का 184, कि अच्छे बन जाओ।
अगर हम गुरु की शिक्षा को अपना लेंगे तो अच्छे बन जाएंगे और नेक काम करेंगे, नेकी की राह पे चलेंगे। गुरु के नक्शे कदम पे जो चलते हैं ना, वही आध्यात्मिक जागृति कर पाते हैं। जो माने गुरु की वो बाजी ना हारे। गुरु की बात को मानना पड़ेगा, हमें सबको साथ में लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि जो सबको साथ में लेकर चलते वही महान होते हैं। तो अध्यात्म और विज्ञान के तालमेल से आध्यात्मिक जागृति की रफ्तार बढ़ेगी। तो हमने हर तरीका अपनाना है जिससे दुनिया में हमारी शांति आए, विश्व बंधुत्व आए। और संत इसी के लिए प्रयास करते हैं, क्योंकि संत धरती के लिए होते हैं वरदान। तो हमें जमाने के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि आज सबको रीड करना पड़ेगा, इंसान को रीड करना पड़ेगा। इंसान क्या चाहता है, उसके माध्यम से हमने परमात्मा की बात उस तक पहुंचाना है। उसी की लैंग्वेज में हमने बात करना है, उसी की भाषा में बात करना पड़ेगा। अब किसी को अंग्रेजी आती है और उसको हिंदी नहीं आती है, वो हिंदी नहीं समझता है, तो हमने अंग्रेजी की भाषा में ही उससे बात करनी पड़ेगी, उसकी लैंग्वेज में उससे बात करनी पड़ेगी, उसको समझाना पड़ेगा। अब उसको हिंदी समझता नहीं है, हम उसको हिंदी बोलेंगे, वो समझेगा नहीं, उसके पल्ले नहीं पड़ेगा। हमको उसको अंग्रेजी में समझाना पड़ेगा। अब किसको अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती, उसको हिंदी आती है, अब उससे हम अंग्रेजी में बात करेंगे, नहीं समझेगा, उससे हिंदी में बात करना पड़ेगा। यानी जैसा देश वैसा भेष, हमने उनकी भाषा में उनको समझाना पड़ेगा। तभी जाकर ये आध्यात्मिक जागृति पॉसिबल है। सबको साथ में लेकर चलना है, तालमेल चाहिए। दास कहने का भाव कि अध्यात्म, विज्ञान और ये टेक्नोलॉजी जो है ना, स्पिरिचुअलिटी, साइंस, टेक्नोलॉजी, इन सब का तालमेल बहुत ज़रूरी है। कि ज़माना बदल गया है, टाइम बहुत चेंज हो गया है। आज हम परमात्मा की बातें करेंगे, परमात्मा की बात सुनने के लोगों के पास टाइम नहीं है। लोग कहते भी भक्ति करने का टाइम नहीं है। भक्ति तो बूढ़े करते हैं, 50 साल के बाद हम भक्ति करेंगे, अभी क्या भक्ति करेंगे। तो आज ये भक्ति की बातें, भगवान की बातें लोगों को समझ में आती नहीं है, तो उनको उन्हीं की भाषा में समझाना पड़ता है। जिस चीज़ में उनकी रुचि है उसी में उनको मोल्ड करे, परमात्मा की तरफ मोड़े, भगवान की तरफ। विज्ञान का सहारा लेकर हम परमात्मा तक पहुँचे, टेक्नोलॉजी के द्वारा हम भगवान तक पहुँचे। यानी स्पिरिचुअलिटी, ये अध्यात्म के साथ सबको जोड़ना है। किसी न किसी माध्यम से लोग परमात्मा को जान लें, परमात्मा तक पहुँच जाएं। और संत वही है जो इसके लिए काम करता है, अमन शांति के लिए। बाबा जी ने क्या कहा कि रन फॉर वननेस, लोग को जगाओ, एकत्व के लिए भागो, बैठो मत। ब्रह्म ज्ञान लेकर बैठना नहीं है। ब्रह्मज्ञानी संत महात्मा कभी चैन से नहीं बैठते, काम करते हैं एकत्व के लिए, वननेस के लिए, भाईचारे के लिए, विश्व बंधुत्व के लिए, अमन शांति के लिए काम करते हैं हमेशा। संत का जीवन परोपकारी होता है। तो हमने बाबा हरदेव सिंह महाराज जी के नक्शे कदम पे चलना है। बाबा जी 36 साल चलते रहे, चलते रहे। बाबा हरदेव सिंह महाराज बैठे ही नहीं, क्योंकि बाबा जी का ड्रीम था, सपना था, वननेस, रन फॉर वननेस, भागो। बस एक ही अपना नारा, जग में हो भाईचारा, नफरत को मिटाना है, यहाँ प्यार अमन का हमने संसार बसाना है। सत्संगत जी प्यार से बोलिए, धन्यवाद जी।